मैं हूं डॉक्टर मुश्तबा अहमद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम का मॉडल इंटरैक्टिव है और आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कार्डियक पेशेंट हैं अगर आप, और आपके इर्द गिर्द कोई दिल के मरीज़ हैं और आप सवाल करना चाहते हैं उनकी बीमारी के बारे में, तो आप अपने, अगर आपने कोई टेस्ट कराए हुए हैं, नुस्खे हैं, वो साथ रखें, अपनी प्रिस्क्रिप्शन सामने रखें और हमें कॉल करके जब प्रोग्राम में शामिल हों तो अपने सारी प्रिस्क्रिप्शन साथ रखें ताकि मुख्तसर वक्त में आपका सवाल हम तक पहुंच सके और आपके दिल के मसाइल, जो भी दिल की बीमारी से रिलेटेड मशवरा है, वो हम आपको अच्छे तरीके से दे सकें। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क में सर्दी की लहर है और साथ हम देख रहे हैं फ्लू और नमूनिया और बहुत से मसाइल हैं। बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, स्पेशली दिल के मरीज़ों में वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, उनमें ये ज़्यादा होती है। कोरोना भी शिद्दत इख्तियार कर रहा है और पहले जो कोरोना के इन्फेक्शन रेट 1% से कम हो गया था, अब वो दोबारा सर उठा रहा है और एक पांचवी लहर की बात हो रही है और अब 2% तक इसके इन्फेक्टिविटी रेट उससे ज़्यादा बल्कि हुआ है और बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्पेशली सर्दी से बचें और जहाँ बहुत ठंड वाले इलाके हैं उधर गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। गर्म मशरूबात पिएँ और ठंडी हवा से और बारिश से बच के अंदर रहें। और अगर आपके दिल के मरीज़ हैं तो अपनी मेडिसिन भी जारी रखें और सर्दी से स्पेशली बहुत सा बचें ताकि आपको मसले ना हों। नाज़रीन, मैं टेलीफ़ोन नंबर अपना बताना चाहूँगा, अगर आप हमें कॉल करना चाहें और प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें तो हमारा नंबर है 945030। पिंडी इस्लामाबाद से बाहर से कॉल करने वाले 051 का इजाफी कोड लगाएं। टेलीफोन नंबर है 945030। अब मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा नाज़रीन हमारे गेस्ट को। आप पाकिस्तान के नामवर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप एग्जेक्टिव डायरेक्टर रह चुके हैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। आप कमांडेंट रह चुके हैं आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी AFIC रावलपिंडी के। आप पर्सनल फिजिशियन टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की खिदमात भी सर अंजाम दे चुके हैं। इस वक्त आप चीफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं मेडिके कार्डिक सेंटर चक शहजाद इस्लामाबाद में। आप हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर वेलकम टू द शो। सर, हम देख रहे हैं कि अभी सर्दी की लहर है मुल्क में और बहुत से मरीज़ जो वैसे ठीक होते हैं, हार्ट डिजीज़ उनकी कंट्रोल में होती है, या जिनको बीमारी अभी डायग्नोज नहीं हुई लेकिन इस तरह की सर्दी की शिद्दत में सिम्टम्स आने लगते हैं। तो इस सिर्फ मौसम से रिलेटेड मैं शुरू इसी तरह करना चाहूँगा क्योंकि इसका ताल्लुक ये भी है कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास नमूनिया के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कोरोना की शिद्दत फिर सर उठाने लगी है। तो इस एनवायरनमेंट में वैसे क्या जनरली एहतियाती तदबीर होनी चाहिए और दिल के मरीज़ों में कौन सी प्रिकॉशंस ऐसी हैं कि वो इस तरह के सख्त मौसम से अपने आप को महफूज रख सकें? जी, मैं आज ये मौसम के लिहाज से बड़ा अच्छा सवाल है। और आजकल वैसे भी सर्दी ज़्यादा और बारिश हो रही है और उससे और टेम्परेचर गिर जाता है। और हमारे जो दिल के मरीज़ हैं उनका मर्ज़ जो है या उनकी जो अंजाइना है या हार्ट फेलियर वाले जो पेशेंट है उनकी तकलीफ़ बढ़ जाती है, अंजाइना ज़्यादा हो जाता है। वो दवाइयाँ जो नॉर्मली ले रहे होते हैं और सर्दी की वजह से नालियाँ थोड़ी सिकुड़ जाती हैं और उसकी वजह से आपको सीने में दर्द ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो बड़ा ज़रूरी है कि अपने आप को गर्म रखें और गर्म किस तरीके से अपने आप को प्रॉपर तरीके से कवर्ड, सर, गर्दन, जिस्म, इन सब को आप गर्म कपड़ों से लपेट के रखें। और गर्म मशरूबात का जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिसमें कहवा है, चाय है, कॉफ़ी है और इवन कई किसी जगह सूप वगैरह या यखनी वगैरह है। और अगर आपको थोड़ा सा पानी भी नीम गर्म करके पीना पड़े तो वो पिएँ, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अपने आप से सर्दी से बचा कर रखें। और जहाँ अगर सर्दी की वजह से आपको सीने का दर्द ज़्यादा हो तो डॉक्टर के मशवरे के साथ अपनी जो दवाइयाँ हैं उनकी डोज बढ़ा सकते हैं ताकि इस सर्दी में जो आपको अंजाइना होता है उससे बच सकें। और जो वो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट हैं वो अपनी दवाई स्पेशली जो है वो जो शाबा और गोलियाँ होती हैं उसकी मकदार बढ़ा सकें। साथ साथ चीज़ का ध्यान रखें कि सर्दियाँ हैं और हमारे यहाँ ज़्यादातर ये ट्रेंड होता है कि जी के गर्म चीज़ खाएं, मछली खाएं, पकौड़े खाएं, समोसे खाएं और ये स्नैक्स ऐसे हैं जिससे जी सर्दी ज़रा थोड़ी सी उसमें बचत होगी। लेकिन इसमें हमारे यहाँ जो मसाले ज़्यादा और नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और वो नमक ज़्यादा होने की वजह से एक तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं, उनका ऊपर चला जाता है ब्लड प्रेशर। दूसरे हार्ट फेलियर के पेशेंट जो है उनका हार्ट फेलियर बढ़ जाता है और फेफड़ों में पानी भर जाता है। तो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है और साथ ही साथ अपनी जो दवाइयाँ हैं बाकायदगी से रखें। और
कोशिश ये करें कि आपकी दवाइयाँ घर में ख़त्म ना हो। अगर कुछ थोड़ी रह गई हैं दवाइयाँ तो 2-3 दिन पहले ही वो और दवाइयाँ लेके आ जाएं, ताकि बीच में कोई गैप ना हो, और गैप की वजह से आपकी तकलीफ़ जो है वो बढ़ सकती है। हमारे यहाँ जो मरीज़ आते हैं ज़्यादातर कुछ सर्दी की वजह से, जिनकी थोड़ी सी हार्ट अटैक रुका होता है, वो हार्ट अटैक बढ़ जाता है और हार्ट अटैक की कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं, हार्ट फेलियर ज़्यादा हो जाता है। साथ ही साथ सर्दी की वजह से जो फ्लू और नमोनिया वगैरह या चेस्ट इन्फेक्शन होती है उसका भी काफ़ी बढ़ जाता है। और अभी ये जो मौसम जा रहा है इसमें इसकी चेस्ट इन्फेक्शन के ज़्यादा केसेस हमारे पास आते हैं, और मिक्सड होते हैं कि चेस्ट इन्फेक्शन भी होती है, हार्ट फेलियर भी होता है, हार्ट अटैक भी होता है, और कई दफ़ा इन्फेक्शन होती है तो आपके हार्ट अटैक को प्रेसिपिटेट कर देती है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जब फ्लू और चेस्ट इन्फेक्शन और फीवर वगैरह हो तो फ़ौरन अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ प्रॉपर एंटीबायोटिक और सारी दवाएं लेके अपना इलाज कर लेना चाहिए। और दूसरा ये है कि अपनी दवाइयाँ कभी ना छोड़ें, और जो ज़ुबान के नीचे रखने वाली गोली एंजासिड है जो सीने के दर्द के लिए होती है, इमरजेंसी के लिए, वो हर वक्त आपकी जेब में मौजूद होनी चाहिए। और कहीं अगर आपको तकलीफ़ हो जाए तो आप ज़ुबान के नीचे रखें, या फिर उसका जो स्प्रे होता है नाइट्रोलिंगुअल स्प्रे, वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। सर एक कॉलर हमारे साथ हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। जी 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 अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बोल रही हैं? सर, मैं अफसर बोल रहा हूँ पिंड दादन खान से। जी अफजल साहब, सवाल कीजिएगा। सर, मैं अर्ज करना चाहना कि दिल की धड़कन बड़ी तेज हो गई जी। हाथ नेमो काली चीज कोई भी ये खांदा बंदा बढ़ता चुराई हो गंदा जी। गर्म चीज खाई तो जोड़ा भी दर्द से सोजन बढ़ना दी। दिल की धड़कन तेज हो गई, ठीक। चलता बंदा बढ़ता चुराई हो गंदा अफजल साहब, आपकी उम्र कितनी है? जी। आपकी उम्र कितनी है? सर 2 कम 7। ठीक हो गया। ये बताइए, आप सिगरेट तो नहीं पीते? नहीं सर, पहले सिगरेट पीता था, अभी तो कभी नहीं। ठीक है। अभी आप ब्लड 10-15 साल हो गए। जी जी, आप ब्लड प्रेशर के लिए कोई दवाई इस्तेमाल करते हैं? नहीं सर, कोई ना कर। ठीक है। आपका जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो कितना हाई होता है, कभी चेक कराया आपने? सर 140 35 40 पर चले जाए। ठीक है। ये बताइए कि आपको वैसे आपका वजन ज़्यादा तो नहीं है? नहीं सर, ठीक है। और मेरा चलने वजन तो 140-45 किलो है। ठीक है। चलने फिरने से छाती में दर्द दबाव तो नहीं आता, वैसे ठीक रहते हैं? सर चलने फिरने नाल मेरे ब्लड प्रेशर थोड़ी तो हाई हो गंदा ते दिल की धड़कन तेज हो गई। हाई आपने बताया कितना होता है? 140 बटा कितना? 140 110 से 140 110 हो गई। ठीक हो गया। ये बताइए कि आपके ख़ानदान में दिल का मसला तो नहीं है, आपके बहन भाइयों में, वालदेन में? नहीं सर, किसी को ठीक। आपने अपने को टेस्ट तो नहीं कराए दिल के, जनरल चेकअप कराया हो, ईसीजी बाकी टेस्ट? नहीं सर, नहीं नहीं कराए। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप प्रोग्राम सुनते रहें, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर अफसल साहब थे पिंड दादन खान से, इन्होंने कॉल की और इनको कहते हैं नमक की नमकीन कोई चीज़ खा के या ज़्यादा चलने फिरने से इनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, 140 100 110 तक हो जाता है, और ये इस बारे में सर सवाल करना चाहते हैं। हाँ, आई थिंक जैसे वो खुद कह रहे थे कि जब मैं नमक खाता हूँ तो उससे ऊपर चला जाता है और साथ ही उनकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। इन्हें चाहिए कि नमक का इस्तेमाल कम करें। यानी जिन लोगों के घरों में ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनमें चांसेस होते हैं कि जो बाकी बहन भाई हैं या बाकी बच्चे हैं उनको भी ब्लड प्रेशर होगा, तो उस घर में शुरू से आदत डाली जाए कि नमक खाने में कम इस्तेमाल हो, तरकारी में कम इस्तेमाल, आटे चाय में नमक ना डालें, किसी चीज़ के साथ नमक लगा के ना खाएं, और बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें खाने से परहेज़ करें। कि बहुत सारे लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं कि 1-2 दाने भी नमक के ऊपर चले जाएँ तो उनका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। और कई दफ़ा सिर्फ खुराक कंट्रोल करने से या नमक कम करने से, चिकनाई कम करने से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ठीक नॉर्मल रहता है। लेकिन इनका जो ब्लड प्रेशर है 140 और 110 वो ज़्यादा है। इन्हें चाहिए कि डॉक्टर साहब को वहाँ पे दिखाएं और अपनी एक दवाई अपने लिए तजवीज़ करवाएं ताकि इनका ब्लड प्रेशर 140-90 से नीचे रहे। और ये दवाई खा के और दोबारा डॉक्टर साहब के पास जाएं, और जब 2 हफ्ते के बाद जाएं और चाहे 140-90 से नीचे हो तो वो जो दवाई जो उन्हें देंगे वो दवाई फिर उन्होंने सारी उम्र जारी रखनी है, और नमक का परहेज़ करना, और इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। और साथ ही साथ इनके दिल के जो बाकी टेस्ट हैं वो डॉक्टर साहब के पास, जिसमें ECG है, छाती का एक्सरे है, खून के टेस्ट हैं, वो इनके हो जाने चाहिए। ठीक है सर, ब्लड प्रेशर हाई रहने से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिसके लिए ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखा जाए? देखें, अगर आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करेंगे और आपका 140-90 से ऊपर रहेगा तो आपको फालिज होने का डर है, आपको हार्ट अटैक होने का और हार्ट फेल होने का डर है, आपकी नज़र जो है वो कमज़ोर हो सकती है, रग आँखों के अंदर रग फट सकती है, गुर्दे फेल हो सकते हैं,
और ये सारी की सारी फिर ऐसी चीज़ें हैं जो परमानेंट होती हैं और वो वापस नहीं आ सकती। आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी कर लें फिर भी वापस नहीं आते, अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। तो इसलिए ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को फालिज होता है, ज़्यादातर जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है, हार्ट फेल होता है, उनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, जिनके गुर्दे फेल होते हैं उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा, और जिनकी नज़र कमज़ोर होती है उनका ज़्यादा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। इसको कंट्रोल करके और बहुत सारे और जो कॉम्प्लिकेशन है उससे आप बचे रहते हैं। सर इसमें वॉक और एक्सरसाइज का भी कोई रोल है ब्लड प्रेशर को? बिल्कुल, अगर आप वॉक करें और कम से कम आधा घंटा और 1 घंटा वॉक करें और हफ्ते में कम से कम 5 दिन वॉक करें तो आपका 10 से 20 डिग्री जो है वो ब्लड प्रेशर नीचे आता है। एक तो वज़न कम होता है और फिर कैलोरीज आपकी जलती हैं और जिस्म जो हरकत में आता है तो खून का दौरा ठीक होता है, दिल जो है वो ठीक होता है, फेफड़े और आपकी छाती ठीक होती है। वर्जिश का हमेशा आपकी सेहत पे मुस्बत असर पड़ता है और बस जो वर्जिश है उसको रोज़मर्रा का मामूल बनाएं ताकि आप रोज़ाना कम से कम आधा घंटा घंटा चल सकें और इससे बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। ठीक है सर, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं इस्लामाबाद से शफीक बात कर रहा हूँ। जी, सवाल कीजिएगा। तो सर जी, मैंने 2 माह पहले ना बाईपास करवाया था। ठीक है। तो बाईपास करवाया था, ये डॉक्टर साहब से मैं मेडिसिन ले रहा हूँ। जी ठीक है। ठीक है। तो ये पूछना था आपसे कि मैं चलता हूँ ना, जी जी तो इसमें डॉक्टर साहब से मशवरा ये करना था कि कितना टाइम चल सकता हूँ अब। ठीक है। आपकी उम्र कितनी है? जी, मेरी उम्र 48। ठीक है। और आपका दिल कितने % काम कर रहा है? एको आपने कराया होगा, उस पे दिल कितने %? सर जी, दिल अब तो ठीक है, 94 100 भी करता है, बस इस तरह है। जी जी, मैं पूछना चाहता हूँ एको पे एक EF होती है जो दिल कितने % काम? 60%? 89%। अच्छा ठीक है। ये बताइए कि आपको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? जी, अब टीवी की आवाज़ बंद कर दें, टीवी की आवाज़ ना सुने। मुझे ये बताइए कि आपको सब शुगर कुछ या भी ब्लड नहीं है, प्रेशर कोई तो किसी किस्म नहीं की है? रोग नहीं। आपका जख्म बंद हो गया, ठीक हो गया जो ये जख्म? टीवी की आवाज बंद है। जी जी, जख्म आपका ठीक हो गया जो बाईपास का जख्म था? नहीं सर, नहीं है। ठीक है, जख्म सर बंद हो गए हैं। बंद हो गया, ठीक है वो, यानी जी अभी जी ठीक है। ठीक हो गया। और अभी आप खुद वैसे कितना चल रहे हैं? जी सर। खुद आप चलना फिरना आपने कितना रखा हुआ है? आप चल लेते हैं, थोड़ा बहुत चलते हैं कि नहीं चलते जी हैं? जी, चलता हूँ, तकरीबन आधा किलोमीटर तक चल ठीक, जाता और हूँ। ठीक रहते हैं, उसमें कोई तकलीफ तो नहीं होती है? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, आप प्रोग्राम सुनते रहिए, जी आपके जी, सवाल। चलता हूँ। जी जी, आपके सवाल का जवाब लेते हैं, आप प्रोग्राम सुनते रहिए। ठीक है। इस्लामाबाद से सर कॉल थी, 2 महीने पहले बाईपास हुआ है, पूछना चाहते थे कितना चल फिर सकते हैं? जख्म ठीक हो गया, शायद आधा किलोमीटर कहते हैं, मैं चल भी लेता हूँ। हाँ नहीं, कम से कम आधा घंटा घंटा डेली चलना चाहिए। आप तो आराम से चल सकते हैं। देखें, जब बाईपास होता है तो हड्डियां जुड़ते हुए कम से कम 3 महीने लग जाते हैं और अगर आपको चलने से सीने में दर्द हो तो ज़रा अपनी वॉक आहिस्ता कर दें। लेकिन 2 महीने में बंदा इस हिसाब से फिट हो जाता है कि आराम से अपनी वॉक कर सकता है। और बहुत ज़्यादा जो गड्ढे हैं, गड्ढे हैं, जहाँ पे नामवार जगह है, उसको बचने की कोशिश करें। बच्चों को उठाने से ज़रा परहेज़ करें, लोगों को गले मिलने से ज़रा परहेज़ करें। और 3 महीने के बाद जब हड्डियाँ जुड़ जाती हैं फिर सारे काम आप कर सकते हैं। ड्राइविंग आप पे डिपेंड करता है। अगर ड्राइविंग आप करते हैं और कहीं स्पीड ब्रेकर्स हैं और या जंप्स आते हैं या गड्ढों में से गाड़ी गुजरती है तो फिर आपको उस वक्त कहीं जो है वो झटके से तकलीफ़ हो सकती है और वो चीज़ आप अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। मैं कहूँगा कि वो ज़्यादातर वो लोग अगर कोई मजबूरी हो तो फिर तो ड्राइव कर लें, वरना 3 महीने के बाद ड्राइव करें जिनका बाईपास हो चुका है तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। वो उसमें सर ड्राइविंग में जैसे आपने बोला, तो अगर करनी पड़े तो वो बेल्ट जो होती है उससे कोई फ़ायदा होता है जो जी चेस्ट वो पे आती है, लगाने? वो बाइंडर जो आपको बाइंडर जो हाँ, होती है। वो आपको जो बेल्ट दी जाती है अब सीने में लगाने के लिए ऑपरेशन के बाद, ताकि छाती जो है ज़्यादा मूव ना करे, वो आपको बांध ले तो आपके लिए ज़्यादा वो काफ़ी सपोर्ट करती है। और कोशिश ये करें कि ज़्यादा लंबी ड्राइविंग और ज़्यादा स्पीड ब्रेकर वाली या जो रैश ड्राइविंग होती है तेज़ी वाली, वो ना करें।
कोशिश ये होनी चाहिए कि 3 महीने तक आप ड्राइविंग से बचें और 3 महीने के बाद ही आप ड्राइविंग करें, अनलेस कि आपको कोई मजबूरी हो तो फिर आप ड्राइविंग थोड़ी बहुत कर सकते हैं। ठीक है सर, एक और कॉल है वो ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से हेलो। बोल? जी जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। जी जी, हेलो, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? टीवी की आवाज़ काइंडली कॉल करने से पहले टीवी की आवाज़ ज़रूर बंद कर दें, वरना आप हमसे बात नहीं कर सकेंगे। सर, हम बात कर रहे थे अभी कि जैसे अभी सर्दी है, रास्ते बंद हो जाते हैं, लोग दूर दराज से आना मुश्किल है, सड़कें कई दफ़ा बंद हो जाती हैं। एक एमरजेंसी किट होती है, अल्लाह ना करे। हमने देखा है कि आज कल के मौसम में रात के टाइम हार्ट अटैक ज़्यादा होने लगते हैं। अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे 5 बजे ज़्यादा लोग हार्ट अटैक के साथ शिकार होते हैं। उस वक्त मौसम ख़राब होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं आने के। ऐसी कौन सी किट है जो फ़ौरन घर से तक इलाज शुरू हो जाए? क्या ट्रीटमेंट है अगर आपको लगे आपको हार्ट अटैक हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रही है, शदीद दर्द है, खदशा है कि हार्ट अटैक है, तो कौन सी ट्रीटमेंट है जो घर से फ़ौरन शुरू कर देनी चाहिए ताकि कुछ बचत हो जाए अस्पताल पहुँचते पहुँचते? मैंने पहले भी कई प्रोग्राम में इस इमरजेंसी किट का बताया हुआ है कि एक तो आपके पास ज़ुबान के नीचे रखने वाली गोली एंजिसिड होनी चाहिए, डिस्प्रिन जो नॉर्मल एक डिस्प्रिन की गोली वो घर पे होनी चाहिए, और एक पैच है जो सीने पे लगाने वाला होता है, डेपोनेट या नाइट्रोडम पैच 5 मिलीग्राम का, वो होना चाहिए। जो ही आपको कहीं सीने में दर्द हो तो आप ज़ुबान के नीचे गोली रख लें, और दर्द अगर लंबा हो जाए तो फिर एक डिस्प्रिन की गोली चबा के खा जाएं, और उससे ये होगा कि आपका खून जो है जमा हुआ है वो हो सकता है कि वो डिज़ॉल्व हो जाए, पिघल जाए, और खून का दौरा जो है नाली में ठीक हो जाए और आपको हार्ट अटैक से बच जाए, या अगर हो भी तो उसका नुकसान कम है। जो पैच है वो सीने पे लगाने वाला होता है, और जिससे सिर्फ ये होता है कि उसमें से दवाई निकल के जज़ब होती है और दिल की नालियों को खोलती है। वो आजकल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर ये दो चीज़ें अवेलेबल हो जाएं कि एंजिसिड मान के रखने वाली और डिस्प्रिन, तो ये बहुत अच्छा है। ये हर घर में मौजूद होनी चाहिए और हर जगह हर गाड़ी में मौजूद होनी चाहिए कि कहीं खुदा न खास्ता आपको तकलीफ़ हो जाए या किसी और को तकलीफ़ हो जाए तो एटलीस्ट एमरजेंसी के लिए दवाई जो है वो इस्तेमाल की जा सकती हो। एंजिसिड ज़ुबान के अलावा आपके पास अगर गोली नहीं है तो स्प्रे जो मिलता है ज़ुबान के नीचे उठा के ज़ुबान के नीचे आपने स्प्रे करना है, वो स्प्रे आपके हो जाए तो उसका भी वही फ़ायदा जो कि एंजिसिड ज़ुबान के लिए रखने का। तो ये चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। जब आपको सीने में दर्द हो जाए तो जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे जिस्मानी काम कर रहे हैं, जितनी स्ट्रेस वाला काम है, वो काम उधर ही रोक दें और रेस्ट करें और लेट जाए। और कई दफ़ा सिर्फ लेटने से या रेस्ट करने से वो दर्द ठीक हो जाता है, और अगर ना हो तो फिर आप ज़ुबान के नीचे गोली रख लें। ये गोली हर घर में मौजूद होनी चाहिए। आजकल तो आप देखें तो हर घर में एक ना एक मरीज़ दिल का ज़रूर होता है, और ये होता है कि हर घर में उनके पास ये इमरजेंसी वाली जो टैबलेट है एंजिसिड वो मौजूद होती है, और वो जब किसी को दर्द हो तो उसे मुनासिब वक्त पे इस्तेमाल करने चाहिए। देखा है कि बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं कि उन्हें दर्द होता है, गोली उनके पास पड़ी होती है, लेकिन वो गोली इस्तेमाल नहीं करते, वो सीधे अस्पताल पहुँचते हैं। भाई वो पहले घर में आप गोली ज़ुबान के नीचे रखें, 5-7 मिनट इंतज़ार करें, उससे आराम ना आए तो फिर दूसरी गोली रखें, फिर भी आराम ना आए तो फिर तीसरी 5-7 मिनट के बाद गोली रखें, उसके बाद आराम ना आए तो डिस्प्रिन खा के तो आप अस्पताल की तरफ फिर जाएँ। आप अगर घर में गोली खा लें और आपको आराम आ जाए तो फिर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे वो लोग जिनको ऑलरेडी दिल की बीमारी है और वो उन्हें पता है कब इस्तेमाल करनी है, तो कई दफ़ा होता ही है कि जैसे आजकल सर्दी है और ठंड है तो वक्ती तौर पे नाली, जब आपको ठंड लगती है तो नाली थोड़ी सी सुकड़ जाती है, उसके सुकड़ने से फिर आपको इंजाइना या सीने में दर्द होता है, और जब ये गोली खाते हैं तो फिर वो नाली दोबारा खुल जाती है, उसमें खून का दौरा ठीक हो जाता है, आपका दर्द ठीक हो जाता है। तो सिर्फ गोली खाने से ही आपको आराम आ जाता है। तो अस्पताल भागने की बजाय शुरू में अगर ये खाएं और इसके बावजूद आराम ना आए तो फिर आप अस्पताल जाएं। ठीक है। कॉलर है सर, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं जाहिद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जाहिद साहब, सवाल कीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, मैं पूछना ये चाह रहा था कि मैं क्या कहते हैं, जब चलता हूँ वॉक के लिए, वॉक भी करता हूँ तो मुझे मेरे अंदर थोड़ा सांस फूलना शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर मेरा नॉर्मल रहता है 130/90, इस तरह। एज मेरी 54 है जी। और मैं साइकिलिंग भी करता हूँ, एयर बाइक, मतलब घर पे मैं कोई 40 मिनट्स की साइकिलिंग करता हूँ, कहते हैं 22 किलोमीटर तकरीबन ठीक है। डेली।
ठीक है। मगर मेरा उस एक तो पेट थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तो जी। उसकी वजह से मैं जब पैदल थोड़ा सा भी चलता हूँ या जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ती हैं तो मुझे उसमें सांस फूल जाता है। ठीक है। तो ये मैं पूछना चाह रहा था कि मुझे एक तो ब्लड प्रेशर मेरा नॉर्मल है, बीपी कहते हैं जो ब्लड शुगर है वो भी बिल्कुल नॉर्मल ही रहती है। ठीक है, ये तो बताइए। यही पूछना जी। चाह रहा था कि इसमें कोई और कोई टेस्ट कराना चाहिए मुझे, ये क्या होगा? एक अपना तो मतलब ये पेट नहीं कम होता, माने कि मैं साइकिलिंग डेली करता हूँ मॉर्निंग में। जी, आप अपना हाइट और वेट मुझे बता दें प्लीज़। जी 5'7" वेट है, सॉरी हाइट है, जी। और वेट जो है इस टाइम 92 kg। ठीक हो गया। स्मोकिंग तो नहीं करते? जी नहीं नहीं, स्मोकिंग नहीं। ठीक। और फैमिली में दिल का मसला तो नहीं, पेरेंट्स में, बहन मेरे भाई? फादर को था, वो किस एज में उनका हार्ट उनके 60 एज में डेथ हुई थी। जी जी, ठीक है। और ये कहते हैं इसका कहते हैं उनको हार्ट कहते हैं फर्स्ट उनको हार्ट अटैक 85 में हुआ था, 1985 में, मगर 2001 में उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, ये बताइए कि आपको वैसे वॉक करते हुए, चलते हुए चेस्ट पेन तो नहीं होती है खाने के नहीं, बाद? चेस्ट पेन नहीं होती, मगर कई दफा ऐसा महसूस होता है कि जैसे कहते हैं हार्ट कहते हैं एक तो हार्ट बीट जरा थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। जी, ठीक है। खाना खाने के और बाद बोझ महसूस तो नहीं करते कोई? नहीं, ठीक है। नथिंग। घुटन का एहसास तो नहीं होता कभी, ऐसे घुटन सी होती हो, छाती पे बोझ सा महसूस होता हो, ऐसा तो नहीं होता? नहीं, ठीक कभी है। कभी ऐसे लगता है कि जिसमें कहते हैं हार्ट वाली साइड पे जैसे कोई मतलब थोड़ा सा महसूस होता है कभी, मगर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मतलब बोझ नहीं महसूस होता, कुछ ऐसा वो कभी नहीं हुआ। ठीक है, आपने कोई ब्लड टेस्ट और कोई वैसे वर्कअप तो नहीं वो कराया? तकरीबन नॉर्मली कहते हैं कोलेस्ट्रॉल कभी 190 290 में रहता है, 200 एक का दफा ज्यादा हुआ है तो। जी जी। और उसके अलावा ईसीजी और एको, ईटीटी को, इस तरह के टेस्ट तो नहीं कराया आपने? सॉरी जी, कोई? ईटीटी कराया था मैंने एक दफा। जी, कितना अर्सा कहते हैं पहले? वो भी ठीक था, मगर उन्होंने कहा था मगर ये मतलब उस पे कहते हैं आपका ठीक है, मगर ये असल में बेली की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, ये कितना अर्सा पहले कराया था आपने? ये तकरीबन 2 साल पहले। 2 साल पहले कराया था। कोई मेडिसिन तो नहीं खा रहे आप? मैं एक कवर सेल, डॉक्टर साहब ने मुझे उन्होंने बताया था कि कवर सेल 4 mg लें। जी। ब्लड प्रेशर उन दिनों में मेरा थोड़ा सा मेरा क्योंकि नाक एक साइड पे कहते हैं उसमें बंद था, तो मुझे सर में पेन होना शुरू हो गई थी बहुत ज्यादा। ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे मुझे वो काफी अरसा कुछ कहते हैं जुकाम हुआ था, तो वो पता नहीं शायद सही वो कहते हैं निकल नहीं सका, और वो मैंने एक असल में एक डिस्प्रिन गोली खा ली थी, तो उसकी वजह से मुझे बड़ा उसमें सर में पेन रहता था। तो उन दिनों में मेरा ब्लड प्रेशर भी थोड़ा हाई रहना लग पड़ा था। तो उन्होंने कहा था कि आप कवर सेल 4 mg और लोप्रिन वीक में 2-3 खा लिया करें। ठीक है, तो अभी आप वो खा रहे हैं, अभी आपने छोड़ दिए हैं वो? मैं वो अल्टरनेट डेज में खाता हूँ, मतलब वीक में 2 या 3 दफा। लोप्रेन और कोवर्सिल भी खाते हैं इसी तरह? कहते हैं कवर सेल भी 4 mg जो है वो मैं वो 2-3 दफा ले लेता हूँ। और लोप्रेन भी खाते हैं? जी ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सो इस्लामाबाद से जाहिद साहब थे, और ये इनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये पूछना ये चाहते थे कि इनको पेल्पिटेशन और थोड़ा सांस फूलता है, और थोड़ा सा वज़न भी ज़्यादा है। कवर्सेल और लोप्रिन ये ऑन एंड ऑफ ले रहे हैं सर। उनका ब्लड प्रेशर उन्होंने क्या बताया था, सर कितना रहता है? कहते हैं 130-90 तक रहता है इनका ब्लड ना प्रेशर। उसमें नहीं चाहिए, वो ये कहते हैं ना कि हफ्ते में 3 दिन में क्वार्सल ले लेता हूँ, तो ये ऐसी नहीं है कि अपनी मर्जी से 3 दिन लें और बाकी बंद कर दें। ये 24 घंटे का मामला होता है, और आप दवाई अगर लेंगे बाकायदगी से तो रोज़ाना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। अगर छोड़ देंगे बीच में से तो जम करके ऊपर चला जाएगा, फिर जब लेंगे फिर नीचे आ जाएगा, और ऊपर नीचे जो इसका जाना है वो आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक है, आँखों के लिए, दिमाग के लिए, हार्ट के लिए और गुर्दों के लिए। तो इसलिए जो आपकी ब्लड प्रेशर की टैबलेट है वो बाकायदगी से लें। इन्होंने बताया कि वेट इनका ज़्यादा है, 92 kg के कम से कम, इन्हें आई थिंक 15 kg वेट अपना कम करना चाहिए, और उसमें से एक्सरसाइज हैं, उसमें जो आपकी मीठी चीज़ों का इंटेक है वो कम हो जाना चाहिए, आपकी चपाती जो है वो आधी हो जानी चाहिए, बेकरी का सामान बंद कर दें, मीठी चीज़ें, ड्रिंक्स वगैरह ये कोले बंद कर दें, और ऐसा फ्रूट जिसमें शुगर ज़्यादा, जिससे मोटापा होता है, वो ज़रा कम खाया करें, जैसे अंगूर और आम वगैरह, ये कम होने चाहिए। और डेली 1 घंटा जो है वो वॉक करें, और पेट की एक्सरसाइज, साइकिलिंग करें, ठीक है, उससे काफ़ी फ़ायदा होता है, लेकिन पेट की एक्सरसाइज जो है उसको मसल टोन अप करने के लिए वो एक्सरसाइज करें, और कम से कम डेली 1 घंटा जो है वॉक करें। इनको चाहिए कि अपने एको और ईटीटी और ब्लड टेस्ट सारे ज़रूर करवा लें। इनके फादर की 60 की एज पे डेथ हुई थी, और चांसेस है ये 55 की एज में है। हो सकता है कोई हिडन किस्म की छुपी कोई बीमारी हो, और वो टेस्टों से पता चले कि बीमारी है, इसलिए अपने ईटीटी, एको, ब्लड टेस्ट और एक दफ़ा कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखा लें। ठीक है।
सर एक और कॉल ले लेते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, टीवी की आवाज़ काइंडली बंद कर दें। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, उस्मान बात कर रहा हूँ हरीपुर से। जी उस्मान, सवाल कीजिएगा। सर वालदा है मेरी, उनका जो है थोड़ा सा ना चेस्ट का इशू है। जी जी पूछिए, सवाल कीजिए। तो एज एज जो है उनकी वो 42 है। जी तो वेट जो है उनका 90 kg। जनाब, तो वो अमूमन जो है ना पेन महसूस करती हैं। ठीक है। एज आपने क्या बताई? सॉरी, एज 42। 42। और पेन कैसे महसूस करती हैं? चलने पे दर्द होता है? मतलब नहीं, खाने पीने से थोड़ा सा हो जाता है, जब खा के थोड़ी देर में मतलब रेस्ट करती हैं 5-10 मिनट का, थोड़ा पेन फील करती हैं फिर। ठीक है। क्या ये पेन जो है वो जबड़ों में और बाजुओं में भी जाता है? ये लेफ्ट साइड का जो उनका आर्म है ना उसमें भी थोड़ा सा वो फील करती हैं। ठीक है। और चलने पे इनको सांस फूलती है, और क्या चलने पे भी ये हाँ, दर्द होता है? बिल्कुल, बहुत स्लोली स्लोली जो है ना वो रन चलती हैं, जहाँ पे भी जाएं तो बिल्कुल स्लोली स्लोली। ठीक हो गया। इनकी हाइट कितनी होगी जी? आपने 90 kg वेट बताया। हाइट तकरीबन उनकी 5 फुट 6 इंच होगी तकरीबन। ठीक हो गया। ये बता दीजिए कि तो ये इनको डॉक्टर साहब आपके जी। पास जो है ये रिपोर्ट में भी आते होते हैं? जी हरीपुर में भी आते हैं जनरल साहब, महीने 1.5 महीने बाद एक चक्कर लगाते हैं। ये बता दीजिए अभी आप, इनको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? नहीं, इतना इशू नहीं है, शुगर तो बिल्कुल नहीं है। ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल भी रहता है तो लो भी रहता है कभी कभी। ठीक है। कोई दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हैं इस पेन के लिए जो आपने नहीं नहीं, बताई? बिल्कुल कोई भी मेडिसिन वगैरह नहीं ले रही। ठीक है। ये वैसे 1-2 किलोमीटर चल लेती हैं या नहीं चला जाता इस वजह से, दर्द की वजह से? सॉरी? 1-2 किलोमीटर चल लेती हैं, वॉक कर लेती हैं? बिल्कुल 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 फिट है, चलने के काबिल है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ना ज्यादा मतलब लंबा नहीं चल सकती। और क्या इसी दर्द की वजह से नहीं चल सकती? दर्द कभी कभी होता है, अमूमन इतना ज्यादा भी नहीं, मतलब डेली बेसिस पे नहीं होता, लेकिन कभी कभार मतलब लेटी हुई हो तो दर्द होता है, फील करती हैं। सीढ़ियाँ चढ़ लेती हैं आराम से, अगर सीढ़ियाँ चढ़नी पड़े? बहुत कम ना, नॉर्मल सी, बस एक ही हमारी सीढ़ी है तो उस पर थोड़ा बहुत चल देती है, बाकी ज्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं चलती। ठीक है। इनकी फैमिली में दिल का मसला तो नहीं है? इनके वालिदैन में, नहीं नहीं, किसी बहन का भाई? कोई इशू नहीं है, बस यही सिर्फ। ठीक है। इनका हाल पूछते हैं। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर हरीपुर से उस्मान साहब थे और इनकी वालदा की 42 ईयर्स उम्र है, 90 kg वज़न है, 5'6" इन्होंने हाइट बताई। इनको चलने से चेस्ट पेन और दबाव छाती पे, खाने के बाद भी स्पेशली बता रहे थे कि इनको दबाव फील होता है। मैं इस बारे में पूछना चाहते हैं। हाँ जी, आई थिंक उसमें एज इनकी ऐसी है, नॉर्मली ख्वातीन में 40-45 साल के बाद ये प्रॉब्लम आता है। एक चीज़ नहीं पूछी कि इनकी फैमिली में, इनकी वालदा के बहन भाइयों में से, वालदैन में से किसी को दिल की तकलीफ़ थी कि नहीं थी। और ये जो उनके सिम्टम्स हैं, इनका इशारा तो दिल की तरफ जाता है कि दिल की नालियाँ बंद हो के नहीं चाहिए कि कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं, और दिखा के इनके जो टेस्ट करने वाले हैं, ब्लड टेस्ट सारे के सारे हो जाने चाहिए, एको जो है अल्ट्रासाउंड हार्ट का हो जाना चाहिए, और ईटीटी जो एक्सरसाइज वाला टेस्ट है वो हो जाना चाहिए। ये सारे टेस्ट हो के फिर कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं, और फिर आई थिंक उनके मुआयने के बाद जब पता चलेगा कि क्या इनका जो दर्द है वो दिल का दर्द है या वैसे मस्कुलर दर्द है। लेकिन वो दर्द जो आपको चलने पे आए और खाना खाने के बाद दर्द हो, रेस्ट करने से वो ठीक हो जाए, वो दिल का दर्द होता है, जब तक साबित ना हो जाए कि ये दिल का दर्द नहीं है। इसको दिल का दर्द ही आपको लेना चाहिए और उसी हिसाब से इसका इलाज करवाना चाहिए, जब तक ये ना पता चले टेस्टों से कि इनको दिल की बीमारी नहीं है। ठीक है। आप मेडिकेयर कार्डिक सेंटर हरीपुर से जनरल साहब का टाइम भी ले सकते हैं, उधर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लें। वहाँ महीने में जनरल साहब चक्कर लगाते हैं तो उधर अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। सर एक और कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? सरगोदा से जी निवाज बोल रहा हूँ जी, सवाल कीजिएगा। टीवी की आवाज़ बंद कर दें प्लीज़। जी। जी टीवी की आवाज बंद है डॉक्टर साहब। जी जी, सवाल कीजिएगा। मैं तो हार्ट का मरीज हूँ, मेरी एक वाइन बंद है। ठीक हो गया। जी। सवाल क्या करना चाहते हैं? तो सवाल, अभी मेडिसिन मैंने 2-3 साल से खानी छोड़ी हुई है। ठीक है। आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी हो गई है जी 63। 63। सिगरेट तो नहीं पीते? नहीं, ठीक है। ये 63 उम्र है सर। आप 53। आपने बताया आपकी एक शरीयान बंद है, क्या ये एंजियोग्राफी पे पता चला था? जी, एंजियोग्राफी में इस्लामाबाद में की थी, जनरल ताहिर इकबाल। ठीक है। और ये क्यों कराई थी एंजियोग्राफी आपने? कोई हार्ट अटैक हुआ था, एंजाइना होता था, क्या मसला था? नहीं, दर्द होती
थी, दर्द की वजह से करवाई थी। उन्होंने क्या एडवाइस किया था आपको? दवाइयाँ तो मुझे वो नाम नहीं, दवाइयाँ को अनपढ़ हूँ आता, लेकिन वहाँ पे मैं आर्मी से रिटायर हूँ। जी जी, तो उन्होंने दवाई वो मैं खाता रहा हूँ, लेकिन दवाई के साथ मैं बहुत बुज़दिल हो गया था। ठीक है, आप ठीक कोई भी अभी भी मतलब ऐसी कोई गलत खबर सुनता हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ शुरू हो जाती है। ठीक है। उन्होंने आपकी जो शरेयान बंद थी उसके लिए कोई स्टेंट की तजवीज़ या कोई ऐसी तजवीज़ दी थी उन्होंने? नहीं, उन्होंने कहा था स्टड डलवा लो। ठीक हो गया। तो वो अब फिर आपने स्टड मैंने नहीं डलवाया था। क्या वजह, खौफ की वजह से या किस वजह से नहीं डलवाया था? खौफ की वजह से सर नहीं डलवाया था, हालांकि मेरा तो वो फ्री था, पैसे भी आए हुए थे। ठीक हो गया। तो अभी आपको दवाइयाँ क्यों बंद की हैं आपने? दवाइयाँ तो अभी जाते हैं वहाँ पे, वो नाके लगे हो, आर्मी से रिटायर हो, वो अंदर जाने नहीं देते हैं दवाई मेडिसिन के लिए। इधर ये सरगोदा पी अस्पताल है। अब अभी तो अस्पताल खुले हुए हैं जी, अभी तो आप जाएं अगर CMH MH फौजी फाउंडेशन, तो दवाई मिलेगी आपको वहाँ से। नहीं सर, यहाँ पे मैं तो PF सरगोदा से लेता था। अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए कि अभी आपको फिर दोबारा तकलीफ शुरू है या अभी आप ठीक हैं, तबीयत सही है? नहीं, कभी कभी सर दर्द होती है। ठीक है। सिगरेट वगैरह तो नहीं पीते? नहीं। आखिरी बार आपने दिल का चेकअप कब कराया था? आखिरी मुझे 3 साल हो गए हैं सर। चलें, ठीक है। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपको जो मशवरा दें उस पर अमल करें, क्योंकि लापरवाही से दोबारा हार्ट अटैक हो सकता है। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपको मशवरा देते हैं। सर, ये सरगोदा से कॉल थी और 3 साल पहले एंजियोग्राफी हुई थी और एक शरेयान बंद निकली थी, स्टेंट नहीं डलवाया, अभी भी तकलीफ होती है और दवाई भी छोड़ी हुई है। आप ऐसे मरीज़ का क्या कर सकते हैं? ऐसा मरीज़ जो कि बेस्ट अस्पताल में था, जिसका बेस्ट इलाज हुआ, एंजियोग्राफी हुई, पता चला एक नाली बंद है और मरीज़ को स्टेंट एडवाइस किया गया और वो भी मुफ्त डल रहा था क्योंकि फ़ौज की तरफ से फ्री इलाज होता है, वो नहीं डलवाया। चले वो नहीं डलवाया, दवाइयाँ आपको लिख के दी थी, नुस्खा लिख के दिया था, वो दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहते हैं। 3 साल से वो नुस्खा बंद किया हुआ है। अब ये ख़ुदकुशी का नहीं है तो और क्या है कि आपको पता है नाली बंद है, हार्ट अटैक होगा, दिल जो है बंद हो जाएगा और मौत वाक़या हो सकती है और आप दवाइयाँ भी नहीं खा रहे। तो ये नालायकी है मरीज़ की कि आपको दवाइयाँ भी मिल रही हों, मुफ्त में मिल रही हों, इलाज भी मुफ्त में हो रहा हो और आप इलाज ना कर रहे हो और दवाइयाँ ना खाएँ। ये मैसेज जो इस प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि जब आपको कोई बीमारी होती है और उसके लिए आपको कोई नुस्खा तजवीज़ किया जाता है या इलाज तजवीज़ किया जाता है तो आपकी बेहतरी के लिए किया जाता है। तो उसमें जब आपको डॉक्टर साहब ने, और अच्छे डॉक्टर साहब ने जो है वो सीनियर डॉक्टर साहब ने आपको एक नुस्खा लिख के दिया और आपको इलाज तजवीज़ किया और आपने वो इलाज नहीं करवाया और दूसरा फिर आपने दवाइयाँ भी बंद कर दी। अब बड़ा ज़रूरी है कि ये अपनी दवाइयाँ दोबारा शुरू करें और एक दफ़ा फिर आके FHC में आके दिल वाले डॉक्टर साहब जो आपने वहाँ पे दिखा दें या वहाँ पे CMH सरगोदा में या PF जो है सरगोदा में वहाँ पे दिखाएं और अपनी दवाइयाँ शुरू करें। इनकी नाली बंद है और भी नालियाँ बंद हो चुकी होंगी क्योंकि ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। और अगर वो बहुत सारी नालियाँ बंद है तो उससे कई दफ़ा इतना सख्त किस्म का हार्ट अटैक होता है कि आपका दिल बिल्कुल बैठ हो जाता है या दिल बिल्कुल बंद हो जाता है या अचानक मौत वाक़या हो जाती है। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप चेक करवाएँ और फ़ौरन अपनी दवाइयाँ शुरू करें और डॉक्टर साहब से जो बाकी टेस्ट होने वाले हैं जिसमें खून का टेस्ट है, ECG है, एको वगैरह टेस्ट है, वो सारे के सारे करवाएं। सर, कई दफ़ा मरीज़ कहते हैं जी कि डॉक्टर के पास जाएं तो ढेर सारी दवाइयाँ लिख देते हैं और वो इस बात से तंग आ जाते हैं कि बहुत सारी दवाइयाँ लिख। तो क्या मुमकिन है कि दिल का इलाज 3-4 दवाइयों से हो सके? बिल्कुल। आई थिंक जो शुरू में जब हार्ट अटैक होता है या पहले शुरू में आप मरीज़ आपके पास आता है तकलीफ़ के साथ तो आप दवाइयाँ लिखते हैं ताकि मरीज़ को आराम आए और जो मरीज़ को आराम आता चला जाता है फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी दवाइयाँ कम करते चले जाते हैं और आपने जैसे कहा कि मैक्सिमम 3 या 4 दवाइयों पे दिल का इलाज हो जाता है जो कि लंबे अरसे के लिए साल। देखिए, दिल का जो बीमारी है वो 1 साल या 2 साल या 5 साल 10 साल का इलाज नहीं है, वो सारी उम्र का इलाज है। आपने सारी उम्र इलाज करना है क्योंकि बीमारी ने सारी उम्र रहना है और सारी उम्र बढ़ते चले जाना है, उसने कम नहीं होना। कम उसको रोक उस सूरत में सकते, कम तो नहीं कर सकते लेकिन रोक सकते हैं और रोक सूरत सकते हैं कि आप एहतियात करें और अपनी दवाई बाकायदगी से खाएं और जो आपको एहतियातें बताएंगी उन एहतियातों पे आप अमल करें।
और ये हमारा सबको ये मैसेज है कि जब एक दफ़ा आपको दिल की बीमारी हो जाती है तो वो सारी उम्र आपको बीमारी रहती है, और उस बीमारी में कुछ नहीं होता, सिर्फ आपने दवाई खानी है और अपना जो एहतियात है वो जारी रखनी है, और जो आपको हिदायत दी है उस पर अमल करना है, और आप सेहतमंद रहते हैं। और फिर कई अगर उन दवाइयों के साथ आपको दोबारा तकलीफ होती है, दोबारा डॉक्टर साहब के पास आते हैं, दोबारा आपका मुआयना करके अगर दवाइयों से ज़्यादा कुछ और करने की ज़रूरत है तो डॉक्टर साहब वो करके फिर दोबारा आपको घर भेज देते हैं, और वो एक ख़ास नुस्खा तजवीज़ करके देते हैं ताकि उस नुस्खे को आप जारी रखें, और कभी अपना नुस्खा बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के बंद ना करें। और अगर किसी दवाई से तकलीफ़ हो रही है तो डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए, इस दवाई से तकलीफ़ हो रही है, क्या मैं बंद कर दूं या मैं कोई और इसकी जगह पे कोई तजवीज़ कर दे, वो ले सकते हैं, लेकिन दवाई अपनी मर्ज़ी से बंद ना करें। जब दवाई बंद करते हैं तो फिर अमल शुरू हो जाता है, फिर अचानक आपको हार्ट अटैक हो जाता है। हमारी जो ज़्यादातर अमवात या बंदे फौत होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, एक एहतियात बंद करते हैं, दूसरी अपनी दवाइयाँ बंद करते हैं, और उनकी मौत वाक़ हो जाती है। हार्ट अटैक होता है और कई दफ़ा वो हार्ट अटैक से बच नहीं पाते और उधर ही उनकी मौत वाक़ हो जाती है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि अपनी जो दवाइयाँ हैं वो बाकायदगी से लेते हैं। मैंने नहीं देखा मेरा कोई ऐसा मरीज़ जो बाकायदगी से दवाइयाँ भी खा रहा हो और एहतियात भी कर रहा हो और उसे कोई इमरजेंसी हुई हो। मेरे बहुत सारे मरीज़ जो हिदायत पे अमल करते हैं, दवाई बाकायदगी से खाते हैं और एहतियात करते हैं, वो आराम से आके दिखाते हैं, और कभी इमरजेंसी में नहीं है, ना उन्हें कभी इमरजेंसी हुई है, और इमरजेंसी से वो बचे रहते हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि अपनी दवाइयाँ जो है वो बाकायदगी से इस्तेमाल करें। सर, हमने मेडिसिन के बारे में बात की और इंतहाई ज़रूरी है, कॉलर है उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब मोहम्मद सलीम बात कर रहा हूँ कैंट से। जी सलीम साहब, सवाल कीजिएगा। मेरी मिसेस को स्टेंट डले हुए हैं 4, 3 स्टेंट इनके डले थे 2018 में, एक अभी डला है दिसंबर 2021 में। जनाब। तो इनको अभी भी कंधे में दर्द रहता है जी। लेफ्ट कंधे में कभी कभी दर्द हो जाता है जी। और जब चलती हैं तो हल्का दर्द सीने में भी हो जाता है, ठीक या है। चलने के बगैर भी हो जाता है, ठीक है। और सांस भी फूलता है। ठीक है। और इनके इको टेस्ट जो है वो 45 से 50% आया था ये लास्ट स्टेंट डालने से पहले। ठीक है। तो बस इस सिलसिले में थोड़ी सी एडवाइस की जरूरत है। ये मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल कर रही हैं? मेडिसिन ये लोपलेट इस्तेमाल कर रही हैं जी। कॉन्कर्ड यूज कर रही हैं जी। और लोप्रीन है जी। और मॉनिटर है। जी। कॉन्कर और मॉनिटर किस डोज में इस्तेमाल कर रही हैं? कॉन्कर्ड और मॉनिटर ये डोज देख थोड़ा नहीं जा रहा। जी जी, दोनों इस्तेमाल कर रही हैं, कॉन्कर भी मॉनिटर भी इस्तेमाल कर रही हैं? कॉन्कर्ड भी और मॉनिटर। कॉन्कर्ड जो है ये 2.6 का लिए जी जी, और मॉनिटर सही में कॉन्कर के कार्डिनेट कॉन्कर्ड जो है कॉन्कर ही है। अच्छा ठीक है जी जी। जी। और मॉनिटर भी इस्तेमाल करी हैं, ठीक है। मॉनिटर है 5 mg। ठीक है। इनकी एज कितनी है जी, उम्र कितनी है इनकी? एज 58 है और इनको शुगर भी है। और शुगर क्या कंट्रोल रहती है? नहीं, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, शुगर का प्रॉब्लम आ रहा है। वो क्या उस पे इंसुलिन लेती है कि गोली खाती शुगर हैं? नहीं, शुगर की वो ले रही है, ग्लूकोफेज ले रही है जी जी। और गैटर ले रही है। और शुगर कितनी रहती है इनकी? शुगर इनकी मारने में कभी 200 हो जाती है, खाली 200 से ऊपर हो जाती है। ठीक है। कोशिश बहुत कर रही है, रोटी भी बंद की है, रोटी खा रही है आज। जी, वजन ज्यादा तो नहीं है? नहीं, वजन भी इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है। इतना ज्यादा नहीं। इंसुलिन लगाने का मशवरा तो नहीं दिया किसी ने, डॉक्टर ने इंसुलिन का बताया? इंसुलिन से डर रही है, इंसुलिन नहीं लगवा रही। अच्छा ठीक है। और बाकी ब्लड टेस्ट वगैरह ठीक थे जो आपने कराए होंगे? ब्लड टेस्ट वगैरह ठीक थे, किडनी का फंक्शन, यूरिया क्रेटिनिन सारा ठीक था? जी 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 ठीक थी। ठीक है। और बाकी वॉक वगैरह करती हैं या नहीं करती? हाँ, वॉक करती हैं। अब ये पता करना चाह रहे हैं कि कितना चल सकती हैं, कितना चलना चाहिए इनको। ठीक है। प्रोग्राम सुनते रहिए, हम आपके सवाल का जवाब लेते हैं। तो सलीम साहब थे वाकंड से कॉल की इन्होंने, और उनकी बेगम साहिबा, उनको 4 स्टेंट डल चुके हैं, शुगर की मरीज़ हैं और शुगर कंट्रोल में नहीं है और काफ़ी ज़्यादा रहती है, 200 खाली पेट सुबह बताया। लो प्लेट को लोप्रिन, कॉनकोर और मॉनिटर खा रही हैं। कंधों में भी दर्द होता है, सांस की भी कुछ तकलीफ है, इस बारे में पूछना चाहती थी जी। एक तो सबसे पहले तो ये है कि जी कि इनकी शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं रहती। जब शुगर आपकी फास्टिंग 200 से ऊपर हो और आप वज़न भी आपका 100 के करीब हो, तो शुगर जब ज़्यादा होती है तो खून उतना ही गाढ़ा होता है, और जब खून गाढ़ा होता है तो बड़ा फंस के नालियों में से गुजरता है और आपको हार्ट अटैक कर देता है, या
अंजाइना करता है, जिस तरह इन्हें सीने में दर्द होता है। सबसे पहले इनके लिए ज़रूरी है कि इनकी शुगर कंट्रोल हो। वहीं पे इन्हें चाहिए कि वह में डॉक्टर साहब को दिखाएं, मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाएं, इनकी गोलियां एडजस्ट करें ताकि इनकी शुगर जो है सुबह की 120-30 से ऊपर ना जाए और शाम की शुगर 160-70 से ऊपर ना जाए। जब यहाँ पे शुगर आएगी तो फिर इनका दिल का दर्द भी है वो भी बंद होना शुरू होगा। जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होगी इनका दिल का दर्द या अंजाइना इनको होता रहेगा, इसलिए उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये था कि ये एक ही किस्म की 2 गोलियां खा रहे हैं, एक कॉन्कर खा रहे हैं, एक मॉनिटर खा रहे हैं। ये दोनों एक ही चीज़ है। इन्हें चाहिए कि इसमें से या कॉन्कर लें या मॉनिटर लें, और उसके साथ साथ जो सीने में दर्द होता है उसके लिए सस्टैक या नाइट्रोमेट जो है 2.6 मिलीग्राम की सुबह शाम ले लें, और डॉक्टर साहब को एक दफ़ा चेक करवाएं और ये वॉक करें। और ये वेट जब तक कम नहीं होगा इनका अंजाइना भी कम नहीं होगा और बीमारी बढ़ती जाएगी और स्टेंट जो डालेंगे वो भी बंद होते चले जाएंगे अगर इनकी शुगर कंट्रोल नहीं हुई, वेट इन्होंने कंट्रोल ना किया और अगर इन्होंने वॉक ना की। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़। आप जितने मर्जी स्टेंट डलवाते रहें, जितने मर्जी बाईपास करवाते रहें, जब तक आपकी ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी, वेट कंट्रोल नहीं होगा, शुगर कंट्रोल नहीं होगी, वॉक नहीं करेंगे, तो आपकी जो बीमारी है उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और फिर बार बार स्टेंट भी बंद हो जाएंगे। अगर बाईपास किया तो बाईपास भी बंद हो जाएगा और फिर कोई उसका इलाज नहीं हो सकेगा। इसलिए मरीज़ों के लिए बड़ा ज़रूरी है सबसे पहले अपना वज़न कंट्रोल करें, शुगर को कंट्रोल करें, और शुगर आपकी सुबह की 120 से ऊपर ना जाए और शाम वाली शुगर 160 से ऊपर ना जाए, तो फिर आपके हालात काफ़ी बेहतर होंगे। और अगर आपका 100 भी kg वज़न है, इनका कम से कम इन्हें 30 kg इनको कम करने की ज़रूरत है। और ये वज़न के साथ चलना जो है ज़रूरी है ताकि एटलीस्ट कुछ एक्सरसाइज हो इनकी, उससे भी, चलने से भी शुगर कम होगी और चलने से इनका ब्लड प्रेशर भी ज़रा कम होगा और उनकी तबीयत भी बेहतर होगी। तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। हर चीज़ दवाई से ठीक, मोटापा दवाई से नहीं ठीक होता है, शुगर जो है वो दवाई खाने से ठीक होता है, साथ एहतियात करनी पड़ती है। और डॉक्टर को उस वक्त तक आपने जान नहीं छोड़नी जब तक आपकी शुगर सही तरीके से कंट्रोल ना हो जाए। एक और कॉल ले लेते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं बालाकोट से बोल रहा हूँ, जमशेद नाम है मेरा। जी जमशेद साहब, सवाल कीजिएगा। सवाल तो मेरा ये है, मेरा दिल ये कहता है मैं डॉक्टर साहब को अपना चेकअप कराऊं। जी जी, आपकी उम्र कितनी है? ये मैं दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ 2015 से। जी जी, लेकिन मतलब टेस्ट चल नहीं सकता, वैसे तबीयत मेरी थोड़ी अच्छी है। ठीक, मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब के पास आऊँ तो जरा टेस्ट करा लूँ उनसे। जी आप आ सकते हैं, या मेडिकेयर कार्डिक सेंटर चक शहजाद इस्लामाबाद में आ सकते हैं, या फिर मेडिकेयर कार्डिक सेंटर हरीपुर में टाइम ले लें। जनरल साहब महीने 1.5 महीने में एक चक्कर लगाते हैं, उधर अपॉइंटमेंट लेके वहाँ उनसे रब्ता कर सकते हैं। अपनी एज बता दें, अपनी उम्र बताएं कितनी है? एज मेरी 60 साल है। 60 साल है। और क्या आपको पहले अल्लाह ना करे कोई दिल का मसला तो नहीं है, हार्ट अटैक तो नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं अफ्ताबाद पे दवाई वगैरह इस्तेमाल करता हूँ। जी, वो दवाई क्यों मिली है आपको, किस वजह से दे रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं, ऐसा मसला नहीं हुआ जी, अलबत्ता मतलब मैं लोपरान खा रहा हूँ। ठीक है, और एक ब्लड प्रेशर की दवाई इस्तेमाल कर रहा हूँ। सही। आपका ब्लड प्रेशर 5 mg की? जी जी। कौन सी दवाई है, नाम पता है? नाम इसका है मास 23 MASDIPINE। अच्छा ठीक है जी, MASDIPINE 60 mg। ठीक है। ये बताइए कि आपका ब्लड प्रेशर कितना रहता है इसके साथ? जी, ब्लड प्रेशर तो मेरा 200 के करीब जाता है, लेकिन आजकल बिल्कुल ठीक है। मतलब ऐसी इस ब्लड प्रेशर की दवाई ने मुझे ठीक कर दिया है। ठीक है। वो अब कितना रहता है, अभी बता दें कि ऊपर वाला कितना होता है, नीचे वाला कितना होता है? जी, तो तकरीबन मतलब 160 भी होता है, 140 भी होता है, 150 भी होता है, और नीचे वाला 80। ठीक है। आप दवाई कब से इस्तेमाल करें? 2015 से दवाई इस्तेमाल करें। नमक का परहेज करते हैं? जी, नमक का परहेज करते हैं, खाने पीने में नमक कम खाते हैं? जी जी बिल्कुल, वो मैं कम खाता हूँ। एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं? जी, वॉक सुबह नमाज के बाद आधा घंटा वॉक करता हूँ। उसमें कोई तकलीफ तो नहीं होती आपको? नहीं, वो मैं जैसे के मुताबिक ठीक चलता हूँ और ठीक चलता हूँ, कोई मसला नहीं होता। वजन ज्यादा तो नहीं है? या वजन भी ठीक है, 62 kg है। ठीक हो गया। और आखिरी दफा ब्लड टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कब कराया था आपने? जी, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है मेरे ख्याल में। चेक कब कराया? नहीं कराया। सिगरेट तो नहीं पीते? नहीं, नशा कुछ भी नहीं, कोई नहीं करते। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर बालाकोट से जमशेद साहब थे और 2015 से ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं और पहले ज़्यादा था, अब
ऊपर वाला भी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन कुछ मुनासिब है। पूछना चाहते, एक तो आपसे चेकअप वगैरह कराना चाहते थे, दूसरा मशवरा लेना चाहते थे। वॉक करते हैं, ठीक रहते हैं, इनको कैसे अपने टेस्ट वगैरह कराने चाहिए और किस तरह अच्छा, ठीक है, एक दफ़ा इन्हें डिटेल में चेकअप करवाने की ज़रूरत है। ब्लड प्रेशर में पुराना चल रहा है, देखना ये है कि ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट के ऊपर, दिल के ऊपर असर तो नहीं हुआ, दिल बड़ा तो नहीं है, कमज़ोर तो नहीं हुआ, गुर्दों पे असर तो नहीं हुआ, आंखों पे असर तो नहीं हुआ, और साथ ही साथ इनके जो बाकी जो टेस्ट हैं वो करने पड़ेंगे। और ये यहाँ पे इस्लामाबाद में आ सकते हैं, चक शदाद में आ सकते हैं, या फिर हरीपुर में आ सकते हैं, जब मैं पता हो कि उस प्रोग्राम में जा रहा हूँ। इनको अपनी दवाई अभी फ़िलहाल बाकायदे से खाते रहे, लॉपरिन खाते रहे, जब तक इनका मुकम्मल चेकअप ना हो जाए। इनका इको करना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट करने पड़ेंगे, यूसीजी करनी पड़ेगी, और मे भी अगर इनका ब्लड प्रेशर ठीक हुआ तो शायद स्ट्रेस टेस्ट या ईटीटी हमें करना पड़े। तो ये भी फ़िलहाल जो दवाइयाँ खा रहे हैं ये खाते रहें जब तक ये दोबारा इनका चेकअप ना हो जाए। ठीक है सर, जहाँ इन्होंने अच्छी बात की कि एक्सरसाइज करते हैं और नमक का भी परहेज़ करते हैं, इसमें जो लोग सब्जियां ज़्यादा खाते हैं और फ्रूट ज़्यादा खाते हैं, क्या उनका ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल रहता है सर? उससे बिल्कुल, आई थिंक सब्जियां और फ्रूट ऐसे हैं जो कुदरत की तरफ से एक तोहफ़ा है और इलाज है, आपकी सारी बीमारियों का इलाज है। आपके दिल की बीमारियों से बचे रहते हैं जितनी सब्ज़ी ज़्यादा खाएंगे, जितना फ्रूट आप खाएंगे। दिन में फ्रूट 3-4 दफ़ा खा लें, सब्ज़ी भी खा लें। आजकल सलाद वगैरह है, मूलियाँ गाजर है, उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। इनके अंदर इलाज छुपा हुआ होता है, कुदरत ने इसमें इलाज रखा होता है आपकी हर चीज़ का, तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आपके दिल के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, ये ज़्यादा बेहतर होगा। जितना गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा होगा वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। चिकनाई का इस्तेमाल नुकसानदेह होगा। जितने आप चिकनाई कम इस्तेमाल करेंगे उतने ही आपको चांसेस कम होंगे कि आपको ब्लड प्रेशर, दिल की तकलीफ़ या शुगर की तकलीफ़ हो। तो इसलिए चाहिए कि सादा खुराक रखें, सब्ज़ी और फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें। आजकल छलियाँ हैं, छलियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि उससे पेट भर जाए, भूख कम लगे। बेकरी और जो ये ड्रिंक्स हैं, कोलेज़ हैं, इनसे बचने की कोशिश करें क्योंकि ये बीमारियों की जड़ है, उससे बीमारियाँ फैलती हैं। ना सिर्फ मोटापा बढ़ता है, शुगर होती है, ब्लड प्रेशर होता है, दिल की बीमारियाँ होती हैं। इसलिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि अगर आप बीमारी से बचना चाहते हैं तो सादा खुराक, एक्सरसाइज और अपनी नींद पूरी रखें और गैर ज़रूरी टेंशन ना लें। और अगर आप सिगरेट नोशी की आदत है तो उसको तर्क कर दें। सर बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, आपने अपना कीमती टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको आज का मैसेज पहुंच गया होगा, और स्पेशली अगर मैं इसको छोटी बात करना चाहूँ इस प्रोग्राम में, तो ये आज डिस्कस हुआ कि सर्दी से बचना बहुत ज़रूरी है और मेडिसिन जो दिल के मरीज़ हैं वो रेगुलरली खाते रहें, और एमरजेंसी पिल्स जो एनजीसेड और डिस्प्रिन की गोली हर घर में मौजूद होनी चाहिए कि अगर आपके रस्तों में मुश्किल है पहुंचना अस्पताल तो एटलीस्ट घर से इलाज शुरू हो जाए अगर आपके घर में ये मेडिसिन मौजूद हो। अगर आपकी कॉल नहीं मिली तो आप हमें ईमेल करके अपना मसला हमसे शेयर कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है cardiaclinic@k2.tv। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, नेक्स्ट जुमेरात दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।